नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है आपके 8वीं क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं। केवल एक संस्कृत की ही परीक्षा आपकी अभी बाकी है। तो हम ये संस्कृत का एक मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मक्षिका किम जनयति, कि मधुमक्खी क्या पैदा करती है? तो माधुर्यम यानी शहद। दूसरा प्रश्न आता है, सदैव कुत्र निदेहि चरणम, कि हमेशा कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना है। इति पाठस्य क्रम के, इस पाठ का क्रम क्या है? तो षष्ठे, ये छठे पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न आता है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगस्ति, शालिनी गर्मी के छुट्टियों में कहाँ आई है? तो पितृगृहम, अपने पिता के घर। गुणा गुणेषु भवन्ति, तो इसका जो ये पहले पाठ का श्लोक से लिया गया है, तो गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, इस तरह से ये लाइन कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है, लुब्धस्य नश्यति, यानी लालची व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? तो यश नष्ट हो जाता है। गुहायाम स्वामी आसीत, अगला प्रश्न है, गुहायाम स्वामी, गुफा का स्वामी कौन था? तो दधिपुच्छ नामक शगाल था। 8वां प्रश्न आता है, पहले प्रश्न का ही 8वां प्रश्न है ये, गज परिमाणम धार्यति, तो गज परिमाण कौन धारण करते थे? गजधर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति, पिब धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन इनमें से कौन सा है? तो पिबती। जैसे इनके जो लट लकार में जो शब्द रूप चलते हैं, जैसे पिबती, पिबते, पिबंती, तो इसका एक वचन का प्रथम पुरुष का एक वचन पिबती आएगा। इसके बाद में अगला 10वां प्रश्न है, गत्वा प्रत्यय पदे प्रत्यय अस्ति, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जहाँ करके के अर्थ में लगता है, अर्थात गत्वा अर्थात जाकर, इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न आता है, विद्यालय इति पदे संधि अस्ति, विद्यालय शब्द में का संधि विच्छेद हमें करना है, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। फिर अगला प्रश्न आता है, धनम ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी प्रयोज्य, कि धनम ददातु भिक्षुक है, तो देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें भिक्षुकाय शब्द का प्रयोग होगा। पठति पदे लकार अस्ति, पठति शब्द में लकार बताना है हमें, तो इसमें लट लकार, पठति जो शब्द है वो लट लकार का शब्द है। इसके बाद में आता है, उपकार इति पदे के उपसर्गे, उपकार में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग लिया गया है? तो उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, 61 इति अंके कृते शब्द लिखत, 61 शब्द है, उसको हम अंकों में जो लिखा हुआ है उसको हमें शब्दों में लिखना है। तो इसमें जो सही इसका उत्तर है एक है षष्ठी, षष्ठी का मतलब है 60 और एक यानी 61, इसका उत्तर सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न, ये जो प्रश्न थे ये 15 प्रश्न थे, ये एक एक नंबर के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे। एबेसदे के जो प्रश्न हैं वो। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो ये जो चारों प्रश्न हैं ये श्लोक से लिए गए हैं सारे ही शब्द। तो पहला इसमें है, विहाय यो ही देवमेवा लंबते, तो इसका सही उत्तर आता है पौरुषम। ये हम श्लोक पढ़ेंगे तो हमें आसानी से इनका उत्तर देने में हमें आसानी होगी। इसके बाद में रिक्त स्थान, तस्य मूर्धन्या तिष्ठन्ति वायसा, तो इसका उत्तर आता है प्रसाद सिंहवत। इसमें दूसरे का अब अगला प्रश्न आता है, समुद्र मासागम भवंत पेय,
फिर रिक्त स्थान, तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि। फिर तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं। अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत। इसमें हमें संधि दी गई है और इसको संधि शब्द हमें बनाना है। क्रय जोड़ अर्थम। अब ये जो शब्द है क्रय जोड़ अर्थम, ये स्वर संधि के दीर्घ संधि की स्वर संधि का दीर्घ संधि का इसका एक रूप है, वहाँ से लिया गया है। तो इसमें य में भी ए का प्रयोग हुआ है और ए भी साथ में, तो ए और ए मिला के आ बन जाता है। तो ये क्रयार्थम इसका सही शब्द बनेगा। अगला जो इसमें आता है उपचारय जोड़ अर्थम, ये भी स्वर संधि का ही शब्द है। इसमें भी रे में ए आ रहा है और जोड़ के बाद में भी ए बन रहा है, तो ए और ए मिला के आ हो जाते हैं। तो उपचारा अर्थम यह सही इसका शब्द बन जाएगा। फिर अब आते हैं चतुर्थ प्रश्न पे, या चौथा प्रश्न है उचित वाक्यं चित्वा वाक्यम कुरुते। तो खाली जगह दी गई है राजा तथा प्रजा। तो इसमें जैसे इसमें हम थोड़ा आइडिया जैसे लगा सकते हैं कि जैसे जहाँ तथा शब्द आया है तो इसके लिए यथा शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें अपि और यथा दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें यथा तथा के साथ में यथा शब्द का प्रयोग होगा। फिर दूसरा आता है यावत् सफले न भवति परिश्रम कुरु। तो इसमें जैसे यावत् शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, तो उसी तरह से यावत् के साथ में एव न होकर तावत् शब्द होगा। तो जैसे इसका जो सही है यावत्, यानी जब तक सफलता नहीं होगी, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे। फिर प्रश्न संख्या आता है 5। अधोलिखित पदयों धातुओं प्रत्ययन योज्य लिखित। अब इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहले हमने ऊपर जो उपसर्ग पढ़े थे और इसके बाद में यहाँ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्री जोड़ तुमुन। अब इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तुमुन का अर्थ होता है करने के लिए। तो क्री प्लस तुमुन, तो कर्तुम इसका सही शब्द बनेगा। अगला जो इसमें आता है गम जोड़ कत्वा। अब कत्वा का प्रयोग करके के अर्थ में आता है और यहाँ गम प्लस कत्वा, तो गत्वा यानी जाकर इसका सही शब्द बन जाएगा। अब ये हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं और हम आगे के प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।